हेलो एवरीवन, वेक्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 11th का जो मंथली एग्जामिनेशन है सितंबर माह का 2023 में, उसका मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है उसके सॉल्यूशन पे हम बात करेंगे। यहाँ पे जो पहला है वह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जिसमें 1 से 30 तक क्वेश्चन है, जो एक एक नंबर का है, जिसमें से 25 क्वेश्चन बनाने हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सिंगल्टन सेट इज 1। तो इसका आंसर होना चाहिए, होगा 1, होना नहीं चाहिए, होगा ही 1, क्योंकि सिंगल्टन सेट का मतलब ही होता है सिंगल्टन सेट। इट मीन्स इस सेट्स का एटलीस्ट और मैक्सिमम, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही इसका एलिमेंट होना चाहिए। मान लिया कि इसका एलिमेंट ए है तो ये सिंगल्टन सेट कहलाएगा, तो उसमें एक एलिमेंट होना चाहिए, जो इसका आंसर होगा 1। नेक्स्ट है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स। तो इसका आंसर होगा 2 to the power n। यहाँ पे कह रहा है टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स। लेट ए सेट हैज नंबर ऑफ एलिमेंट्स n, ए बी सी, इस तरह से n एलिमेंट है। इट मीन्स एन ए इज इक्वल्स टू n। तो इसके कितने सबसेट होंगे? तो सेट ऑफ सबसेट इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट का जो सबसेट की संख्या होती है वो n ऑफ p ऑफ a जो होता है वो होता है 2 to the power n। यही हमारा आंसर होगा, 2 to the power आंसर 1 होगा। तो पहला का A, दूसरा का C। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, x इज इक्वल्स टू A, B और D, E। इसमें x का जो एलिमेंट है A है, B है और DE एक साथ में है, और DE एक सेट है जो इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है। और कैसे ट्रीट हो रहा है? एलिमेंट ऑफ x है, एलिमेंट ऑफ x है। तो आगे बढ़ते हैं इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? D इज सबसेट ऑफ x, गलत, D नहीं है। D E एक साथ होगा। E इज सबसेट ऑफ x, गलत। उसके बाद A इज D बिलोंग्स टू x एंड E बिलोंग्स टू x, यहाँ पे गलत बोल दिया। C है A इज सबसेट ऑफ x, ये भी गलत है, ये सबसेट नहीं, इसका एलिमेंट है। हमारा आंसर होगा D, D इज एलिमेंट ऑफ x, ठीक है। तो 3 का D आंसर हो जाएगा। यदि 5, 12, 18, 22, इफ A इज इक्वल्स टू 5, 12, 18, 12 22, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? तो इसमें से करेक्ट हमें ढूंढना है। पहला 5 बिलोंग्स टू A, ये आंसर सही होगा। दूसरा 5, 12 बिलोंग्स टू A। इस तरह का हम लोग कभी देखे नहीं है, लेकिन एक तरह से सही भी होना चाहिए कि 5 और 12 दोनों है, लेकिन इस तरह से हम लोग अभी तक रिप्रेजेंट नहीं किए हैं। जब भी हम लोग पढ़े हैं तो इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, हर सेट, हर एलिमेंट को अलग अलग रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे 5 बिलोंग्स टू A, 12 बिलोंग्स टू A। अगर ये सिर्फ दिया होता तो हम इसको डाल सकते थे, लेकिन नहीं डाल सकते हैं, चूँकि हमारे पास आंसर है 5 बिलोंग्स टू A। C 10 बिलोंग्स टू A नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 5वां नंबर 4 का A हो जाएगा। 5वां नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज एम्प्टी सेट। तो ये गलत लगाया हुआ इस बच्चे ने। इसका आंसर होगा C आंसर होगा, क्योंकि एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो। तो यहाँ पे अगर देखेंगे x का डिफिनीशन किस तरह से, A का डिफिनीशन किस तरह से है, A इज इक्वल्स टू x, एलिमेंट है x एंड x को डिफाइन किया गया है x इज इक्वल्स टू 5, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू √5। Now x belongs to n, x belongs to n, √5 is not belongs to n, doesn't belongs to n। so जो हमारा आंसर होगा यही होगा, चूंकि x का कोई यहाँ पे डिफिनीशन नहीं मिल रहा है। इट मीन्स यहाँ पे जो एलिमेंट होंगे एक भी एलिमेंट नहीं होगा, अतः यह कैसा होगा? एम्प्टी सेट होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइनाइट सेट। पहला है अंग्रेजी वर्णमाला का सेट ऑफ लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, यही होगा, इसका आंसर यही होगा, क्योंकि हमें
उसमें लेटर्स अल्फ़ाबेट की संख्या हमें पता है, तो जिसमें अल्फ़ाबेट की संख्या, जिसमें संख्या पता हो वो फाइनाइट सेट हो, जिसमें संख्या पता नहीं है वो इनफाइनाइट सेट। 7वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनफाइनाइट सेट। देखते हैं कौन सा इनफाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ ऑल पीपल स्पीकिंग हिंदी, इसको हम गिन सकते हैं, ठीक है, सो फाइनाइट है। सभी धन पूर्णांक संख्याओं, अब सभी जो सेट ऑफ ऑल ऑड पॉजिटिव नंबर, ये नहीं कर सकते हैं, इसको गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट, इसकी जो संख्या होगी इनफाइनाइट होगी। सेट ऑफ ऑड और सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, यही आंसर होगा हमारा। 7 का बी आंसर होना चाहिए, ठीक है। 8वां, ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, बी इज इक्वल्स टू 4 5 6, देन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें से हो जाना चाहिए, दोनों का आना चाहिए 1 2 3 4 5 6, इसका आंसर होगा सी, 8 का सी। 9 नंबर, ए बराबर ए बी सी डी, बी बराबर सी डी ई, देन ए इंटरसेक्शन, तो दोनों में जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन है सी और डी कॉमन है, इट मीन्स इसका आंसर होगा बी। इसका आंसर हो जाएगा डी। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है एन इज इक्वल्स टू 10 एन बी इज इक्वल्स टू 6 एंड एन ए इज इक्वल्स टू 10 एन बी इज इक्वल्स टू 6 एंड एन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3 है, तो हमें एन ए इंटरसेक्शन बी पता करना है। इसका आंसर होता है, इसका सूत्र होता है ए एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ से आ जाएगा 10 प्लस 6 माइनस 3, इट मीन्स 13 आंसर होगा। इसका आंसर हो जाएगा 13, 10 का ए हो जाएगा। 11 एन पी बराबर 25 एन क्यू बराबर 20 एंड एन पी यूनियन सी पी यूनियन क्यू इज इक्वल 38, देन एन पी इंटरसेक्शन, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे हो जाएगा एन पी यूनियन क्यू इज इक्वल्स टू एन पी प्लस एन क्यू माइनस एन पी इंटरसेक्शन क्यू। यहाँ से हमें फाइंड करना है पी इंटरसेक्शन क्यू की, इसकी वैल्यू पता करनी है। हमारे पास है P यूनियन Q 38 है, NP है 25 और NQ है 20, और हमें इसी को फाइंड करना है। तो 25 45 हो जाएगा, इधर इसकी वैल्यू हो जाएगी 45, इसकी वैल्यू होगी 38, इधर 38 कर देते हैं और हमारे पास NP इंटरसेक्शन Q हो जाएगा। यहाँ से 15 में से 8 या 7 आंसर होगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सी। अब है a इक्वल्स टू 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5, तो a माइनस बी निकालना है। तो इसमें से देख लेंगे कौन कौन कैंसिल हो रहा है। a माइनस बी करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और हमारे a में बच जाएगा 2, तो इसका आंसर होना चाहिए सी। 13 नंबर, इफ़ u बराबर 1 2 3 4 5 6 एंड b इज इक्वल्स टू 3 5 6 देन b डैश इज इक्वल्स टू, तो हम इसमें से u माइनस बी कर देंगे। 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 हटा देंगे और 6 से 6 हटा देंगे, तो b डैश हमारे पास आ जाएगा 1 2 4, 1 2 4 b में है, आंसर आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन है इफ़ a एंड b आर टू सेट्स सच दैट a यूनियन b इज इक्वल्स टू a, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू, मतलब यहाँ पे कह रहा है a यूनियन b इज इक्वल्स टू a, ओके, देन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल्स टू व्हाट। तो यहाँ पे देखेंगे अगर a यूनियन b बराबर a है, इट मीन्स b का सारा सदस्य a में प्रेजेंट है, इट मीन्स क्या हो जाएगा b इज सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ, नॉट दिस, b इज प्रॉपर सबसेट ऑफ a, मतलब b का सारा एलिमेंट a में मौजूद है। इट मीन्स अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो इसका आंसर आना चाहिए b, क्योंकि b का ही हमें दोनों में कॉमन होगा, b ही होगा जो a में भी होगा और b में भी है,
तो इसका आंसर होना चाहिए बी, 14 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए यूनियन बी का डैश। ए यूनियन बी का डैश क्या होगा? यहां से हमारे पास है ए यूनियन बी का डैश, ए यूनियन बी का डैश, इट मीन्स ए यूनियन बी का डैश। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इसका आंसर होगा बी, ए यूनियन बी का डैश। यहां से हम करेंगे तो हो जाएगा ए ए यूनियन बी का डैश, इट मीन्स हो जाएगा जो ए और यूनियन है ये प्रेजेंट उसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कौन कौन नहीं प्रेजेंट होगा? तो इसका हमको सेट बनाना होगा। तो ए डैश में नहीं प्रेजेंट होगा और बी डैश में नहीं प्रेजेंट होगा, दोनों का हम इंटरसेक्शन निकालेंगे, हमारा इसका बी आंसर हो जाएगा। फॉर एनी सेट ए डैश ऑफ डैश कितना होगा? इसका आंसर होना चाहिए बी, इट मीन्स ए का डैश बराबर हो जाएगा यू माइनस ए, और फिर इसका ए डैश का डैश निकाल देंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से u माइनस यू प्लस ए हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट, हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है। सत्रह नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। एन ए इक्वल्स टू 3, एन बी इक्वल्स टू 4, तो एन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12 आंसर होगा इसका, 17 का 12। एन ए इज इक्वल्स टू 3, एन बी इज इक्वल्स टू 4, देन एन ए इंटू बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12। ये रिलेशन वाली है, ठीक है, ए इंटू बी। अब 18 नंबर क्वेश्चन है। x इज टू x, x बिलोंग्स टू r। x क्या है? रियल नंबर है। x बिलोंग्स टू r मीन्स x इज रियल नंबर। ये 18 नंबर का। उसके बाद इसको डिफाइन किया गया है -4 x एंड 0। x है -4 से बड़ा है, 0 से छोटा है। इस इट मीन्स x की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -3, -2, -1, 0, नॉट 0। हाँ, ये वैल्यू आएगी x की, -3, -2 और -1। तो यहाँ पे हमें करना है इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसमें देखेंगे यहाँ से डी नंबर हम कर सकते हैं, -4, 0 ओपन। हाँ, इसका आंसर होगा डी, 18 का डी। अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए इस तरह को, इसको हम रेखा पे अगर लाइन पे रिप्रेजेंट करें तो इस तरह से होगा, यहाँ पे -4 और यहाँ पे 0। इट मीन्स है यहाँ पे अगर बराबर का साइन नहीं है इस जो दोनों जगह तो क्लोज होगा। जो हम ब्रैकेट लगाएंगे क्लोज टाइप ब्रैकेट लगाएंगे, और जब यहाँ पे बराबर नहीं है तो ओपन टाइप। तो ओपन के लिए जो छोटी कोष्ठ होती है उसको लगाते हैं। तो यहाँ पे -4 0 हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। 19 नंबर का है, इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। इफ़ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स तो देन रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स। रेंज होता है इसका एक साइन एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, और डोमेन होता है एक्स की वैल्यू क्या क्या हम पुट कर सकते थे। तो हमें साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ आती है? -1 से 1 तक आती है। तो इसमें देखेंगे कौन कौन सा है। पहला है -1 to 1, लेकिन इसमें इंक्लूड होता है तो ये नहीं होगा, ये होगा। इसका आंसर होना चाहिए बी, -1 से 1 होता है जिसमें -1 और 1 दोनों इंक्लूड होता है, इसलिए इसको बड़ी ब्रैकेट मतलब क्लोज ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। उसके बाद है इफ़
ए क्रॉस बी, ए इंटू बी इक्वल्स टू 3 2, ओके, 3 4 एंड 5 2 एंड 5 4। देन ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3 एंड 5, यही आंसर हो गया, 20 का ए हो जाएगा। 21 2.01, अगर ये मॉड है तो 2.01 होना चाहिए, सीधे लिखा हुआ है इस तरह से 2.01 बड़ी ब्रैकेट के अंदर में रखा हुआ है, ब्लॉक ब्रैकेट के अंदर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर मॉड की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है तो 2.1 होना चाहिए, अगर नियरेस्ट वैल्यू की बात हो रही है तो यहाँ पे 2 आंसर होगा इसका। और मेरे हिसाब से थोड़ा डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन को डाउट लेके चलिए। ये बुक्स एनसीईआरटी के बुक से ही पता चलेगा। अब आते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इफ एन ए क्रॉस पी क्यू देन टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए सेट ए एंड बी विल बी। इसको छोड़ के चलते हैं, 23 नंबर चलते हैं। इफ एक्स स्क्वायर, इसका होना चाहिए हमारे अंदर से 2 का पावर पी क्यू, 2 का पावर पी क्यू होना चाहिए, ठीक है। 23 नंबर चलते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एक्स बिलोंग्स टू आर, देन द वैल्यू ऑफ एफ टू इज इक्वल्स टू, डायरेक्ट हमें 2 की वैल्यू पुट कर देनी है एफ एक्स में। तो यहाँ से 23 नंबर की बात करते हैं तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, यहाँ से हो जाएगा 4 माइनस 10 प्लस 6, 10 माइनस 10 इक्वल्स टू 0, इसका आंसर होना चाहिए 0। 24 नंबर में है इफ ए इक्वल्स टू 135 बी इक्वल्स टू 246 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन ए टू बी। तो इसका आंसर होगा सी आंसर होगा इसमें 1 3 4 एंड 1 6, ठीक है, ये आंसर होगा। कैसे होगा रिलेशन, हम कैसे निकालते हैं, जस्ट लाइक कि हमारे पास है ए इज इक्वल्स टू 1 3 5, बी इक्वल्स टू है 2 4 एंड 6, तो इसका रिलेशन इसमें है। तो यहाँ पे दिया हुआ है थर्ड नंबर में 1 का 2 से, ठीक है, 3 का 4 से, ओके, एंड 1 का फिर से 6 से, तो यह एक रिलेशन है। क्योंकि ये डोमेन वाला ए हो सकता है, एक हो सकता है, लेकिन रेंज वाला जो है मतलब ए में रिपीट कर सकता है, बी में रिपीट नहीं होना चाहिए, बी में रिपीट हो रहा है, 1 का 2 हो जा रहा है, ठीक है, तो ये सही है। रिलेशन में ऐसा था, फंक्शन होता तो ये फंक्शन नहीं होता, इसका आंसर होगा सी। 25 में कह रहा है द रेंज ऑफ रियल फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, मतलब इसकी